हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी रेस गाइस। हमने क्रीक्स के बारे में पढ़ा है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रोमन्स। पहले इनकी लोकेशन जान लेते हैं। गाइस, अगर आप मैप को पूरी तरीके से देख रहे हैं तो दिस इज़ द रोमन एम्पायर। हियर इट इज़ एड्रियाटिक सी, हियर इट इज़ टायरियन सी, हियर इट इज़ आयोनियन सी। So this is the location of the Roman Empire. Let us know a little bit more about Romans. गाइस, जो ग्रीक्स में जो हेलेनिस्टिक ग्रुप के लोग थे, बिकॉज ऑफ दियर मोनार्की, जो पॉलिटिकल पावर था वो पूरी तरीके से अब पास ऑन हो गया है और पूरी तरीके से अब रोमन्स के हाथ में आया था। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है हिस्टोरिकल और रीजनल जियोग्राफी में। बट इनका कंट्रीब्यूशन रहा है फिज़िकल जियोग्राफी में भी, मैथमेटिकल जियोग्राफी में भी, कार्टोग्राफी में भी और एस्ट्रोनॉमी में भी। गाइस, जो रोमन्स हैं इनमें हम दो मेन स्कॉलर्स पढ़ते हैं। वन इज़ स्ट्रैबो एंड अनदर वन इज़ टॉलमी। क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ देयर मेन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स जियोग्राफी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। पहला जो है वो है स्ट्रैबो। गाइस, जो स्ट्रैबो है वो है, ये कौन था? ही वॉज अ रोमन स्कॉलर एज वेल एज ट्रैवलर, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था किससे? होमर से, होमर की वर्क से, कैटियस की वर्क से और एरिस्टोटल की वर्क से। इन्होंने इनके वर्क्स को रिव्यू किया है। इनकी वर्क्स को हमने पढ़ा है पहले से ही। यही वर्क्स, होमर की वर्क्स और कैटियस की वर्क्स और एरिस्टोटल की वर्क्स को स्ट्रैबो ने रिव्यू किया है और वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गए। इसकी जो पहली मेजर वर्क आती है वो एक किताब, उन्होंने एक किताब लिखी है हिस्टोरिकल, फर्स्ट बुक हिस्टोरिकल स्केचेस। क्यों लिखी है? बिकॉज ये काफ़ी इन्फ्लुएंस था, जो मैंने ऊपर आपको कहा है, होमर, हिकेटियस और एरिस्टोटल से। दैट इज़ वाई इसने पहली ही किताब लिखी है हिस्टोरिकल स्केचेस, जो कि पब्लिश हो गई है 20 BCE में, बिफोर कॉमन एरा। गाइस, जस्ट लाइक हेरोडोटस, इसका भी ये कंसेप्ट था कि हेरोडोटस का कंसेप्ट था कि हिस्ट्री को ट्रीट किया जाए एज जियोग्राफिकली एंड जियोग्राफी शुड बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। जस्ट लाइक सेम इसका भी यही कंसेप्ट था कि जो रिलेशनशिप है हिस्ट्री और जियोग्राफी में, वो कोई आम रिलेशनशिप नहीं है, वो इंटीमेट रिलेशनशिप है। हम जियोग्राफी को अलोन पढ़ नहीं सकते, हमें इसके साथ साथ हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है। गाइस, यहाँ पे हमें मिलता है क्या? बेस किसका? जियोग्राफिक थॉट का। जो स्ट्रैबो था इसने भी एक्सेप्ट किया था कि जो वेरिएशंस आती हैं हैबिटेबल जोन में, जिसको पहले एरिस्टोटल ने और बाद में इराटोस्थेनीज ने अच्छी तरीके से डिफाइन किया। कैसे? उन्होंने हैबिटेबल वर्ल्ड को 5 मेजर जोन्स में डिवाइड किया। वन वाज टॉरिड जोन, और दिस वाज टॉरिड जोन। नेक्स्ट, 2 were temperate zones. These were 2 temperate zones and 2 frigid zones. इसने भी ये एक्सेप्ट किया था, और इसने भी ये एक्सेप्ट किया था कि जो इक्वेटर में लाइफ पाई नहीं जाती हैं, क्यों नहीं पाई जाती? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। और इसने नॉर्दर्न जो लिमिट था उसको सेट किया है। जस्ट लाइक दैट, उसने नॉर्दर्न लिमिट को सेट किया है of the habitable world, and that was 400 miles. That was 400 miles north of the Black Sea. अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँगा, this is Black Sea and here it is up to 400 miles. यहाँ पे गाइस क्या है? यहाँ तक हैबिटेबल वर्ल्ड है, इसके बाद हैबिटेबल वर्ल्ड नहीं है। गाइस, इसका जो मोनूमेंटल वर्क है वो है जियोग्राफिया, नॉट जियोग्राफिका।
वो है जियोग्राफिया, जिसके गाइस 17 वॉल्यूम्स है। कितने? 17। और इसके जो पहले 8 वॉल्यूम्स हैं वो पूरी तरीके से यूरोप पे लिखी गई है, 6 ऑन एशिया, एशिया पे लिखी गई है, एंड 1 ऑन अफ्रीका। और जो बचे जो पहले 2 हैं वो किस पे लिखे गए हैं? ऑन द हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी। यहाँ पे भी गाइस हमें क्या मिलता है? बेस ऑफ द जियोग्राफिकल थॉट। गाइस स्ट्रैबो ही वो पहला स्कॉलर है जिसने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है किसकी? कि जो फ्लड्स रिवर नाइल में आते हैं वो क्यों आते हैं, और इसको एट्रीब्यूट किया है किसके साथ? हैवी समर रेन्स इन इथोपिया। जो इथोपिया में जो समर रेन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स इन द रिवर नाइल। गाइज, he has also contributed to the world's first administrator's handbook। इन्होंने ये भी कहा है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा सकता है, एंड ही हैड कंट्रीब्यूटेड फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैंडबुक। नाउ दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रैबो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्कॉलर, टॉलमी। गाइस, जो टॉलमी था, इसने जो जो मैथमेटिकल ट्रेडिशन था थेल्स का, इसको पूरी तरीके से इन्होंने रिवाइव किया है। क्यों? बिकॉज जो ट्रेडिशन अपनाया था थेल्स ने, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मैथमेटिकल जियोग्राफी में, उसको लोगों ने पूरी तरीके से बुलाया था। इसको रिवाइव किया है पहले टॉलमी ने, और इसने जियोग्राफी को डिफाइन किया है एज द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। इसने बताया कि जियोग्राफी एक वो साइंस है जिससे हम क्या सीखते हैं? एक आर्ट, एक फन सीखते हैं। किसका? मैप मेकिंग का। यानी हम मैप्स को बनाना सीखते हैं किसमें? जियोग्राफी में ही। गाइज, इसकी एक मोनूमेंटल वर्क आती है, द एल्माजस्ट, दैट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ सेलेशियल बॉडी। इसका भी यही कंसेप्ट था, इसका भी यही व्यू था कि जो शेप है अर्थ की वो है स्फेरिकल, और जो अर्थ है ये कहाँ पे है? दैट इज द सेंटर। ये तो सेंटर है पूरे यूनिवर्स का, और ये जो अर्थ है दैट इज नॉट मूविंग, इट इज स्टेशनरी। गाइस, टॉलमी ही वो पहला स्कॉलर है जिसने जो वर्ल्ड मैप्स जो थे, जो वर्ल्ड मैप्स बनाए गए थे, उनको रिव्यू किया है, उनको पूरी तरीके से रिव्यू किया है बाय अडॉप्टिंग प्रोजेक्शंस। इन्होंने प्रोजेक्शंस को अडॉप्ट किया है, और इन्होंने ग्रेटिट्यूड्स को सेट किया है। व्हाट आर ग्रेटिट्यूड्स? गाइस, gratitude is the network of longitudes and latitudes, so this is the gratitude। इन्होंने दैट मीन्स उन्होंने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को सेट किया है पूरी तरीके से। और जो गाइस, जो रोमन एम्पायर थी, उसका जो वास्ट जो एक्सपेंस था, उसकी कोऑर्डिनेट्स को पूरी तरीके से सेट किया है, उसकी लोकेशन को, उसके एरिया को पूरी तरीके से उन्होंने दिखाया है बाय एडॉप्टिंग द कोऑर्डिनेट्स। उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को क्या किया है? उन्होंने उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को सेट किया है पूरी तरीके से। गाइस, इसकी एक बुक आती है, गाइड टू जियोग्राफी। आफ्टर कंप्लीटिंग द एल्माजस्ट, उन्होंने फिर क्या किया है? एक और बुक लिखनी शुरू की है जिसका नाम है गाइड टू जियोग्राफी। गाइस, ये जो गाइड टू जियोग्राफी है, इसके 8 वॉल्यूम्स हैं। इट हैज़ 8 वॉल्यूम्स। जो पहला ही वॉल्यूम इस बुक का है वो क्या डिस्कस करता है? अबाउट मैप प्रोजेक्शंस। और इसने भी ये एक्सेप्ट किया था कि जो इनहेबिटेबल जो एरिया है कहाँ? इक्वेटर पे। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर।
ये भी इसने एक्सेप्ट किया था, जो कि पहले ही कह चुके थे ऑलरेडी स्ट्रैबो। दैट मीन्स ये जो ये जो स्कॉलर्स आए हैं बाद में, ग्रीक के बाद में जो आए थे रोमन्स, या स्ट्रैबो के बाद जो आया था टॉलमी, इन्होंने पिछले जो स्कॉलर्स हैं उनके कंसेप्ट्स को एक सीमेंट की तरह अपनाया है। सीमेंट की तरह उन्होंने कंसेप्ट्स को अपनाया है, जो कि पहले ही ऑलरेडी कहा था किसने, जो इनके पहले ही जो स्कॉलर्स जो पहले ही आए थे, उनके कंसेप्ट्स को सीमेंट की तरह इन्होंने अपनाया है। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या यहाँ पे बेस बनती है किसकी, जियोग्राफिकल थॉट की। दैट इज़ वाई हमें पढ़ना पड़ता है क्या, जियोग्राफिक थॉट। गाइस इसकी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटाइज जो है उसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, और उसको ग्रीक में क्या कहते हैं, टेट्राबाइबलोस। गाइस he is referred as the pro-astrological authority of the highest magnitude। यानी एस्ट्रोनॉमी में जो इसका ऑर्डर है वो हाईएस्ट ऑर्डर है। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्माजस्ट, बिकॉज ऑफ अल्माजस्ट। गाइज अगर हम देखेंगे कि जो चेंजेस उन्होंने मैप में लाई थी, उन्होंने मैप्स में चेंज लाई थी बाय अडॉप्टिंग द प्रोजेक्शंस। आप देखें, आप देख सकते हैं कि इस मैप में क्या उन्होंने ग्रेटिट्यूड्स को, उन्होंने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को सेट किया था, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को सेट किया है। सो दिस इज़ द मैप who has prepared Ptolemy. This is North Africa, this is Europe, and this is Asia. Guys, he has not only contributed in astronomy, he has also contributed in optics, that is in physics. He has also contributed in physics. इसने गाइस क्या कंसेप्ट दिया है फिजिक्स में, इसने लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, और कलर के बारे में। तो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉलमी इन ऑप्टिक्स। गाइज बिकॉज ऑफ दिस कुछ जो आइटम्स हैं उनको नाम दिया गया है, उनको जोड़ा गया है टॉलमी के नाम से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहला है द क्राटर ऑन द मून, इसको जोड़ा गया है टॉलमी के नाम से। कैसे? इसको फिर रखा गया है नाम द क्राटर टॉलमस ऑन द मून। इसी तरह द क्राटर ऑन मार्स, इसको जोड़ा गया है टॉलमस के नाम से, टॉलमी के नाम से, द क्राटर टॉलमस ऑन मार्स। एस्ट्रॉयड को जोड़ा गया है किससे? टॉलमी के नाम से, द एस्ट्रॉयड 4001 टॉलमस। मिसार 7, इसको समटाइम्स दिस इज़ ऑल्सो नोन एज टॉलमी क्लस्टर। ये क्या होता है? एक कॉन्स्टलेशन होता है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक डेफिनेट शेप बनाता है। यहाँ पे शेप कौन सी है? स्कॉर्पियस। ठीक है गाइस। जो टॉलमी है इसकी जो वर्क है उसको, जो जियोग्राफिक वर्क है उसको ट्रांसलेट किया गया है लैटिन लैंग्वेज में इन 1409। और फिर ये क्या हुआ, जब इसको ट्रांसलेट किया है लैटिन लैंग्वेज में, ये काफ़ी फेमस हो गई है वेस्टर्न यूरोप में। कब हो गई? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया? सेल किया इन 1492। जब इसने सेल किया है, ये पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। पहुंचना था इंडिया, पहुंच गया अमेरिका बाई चांस नहीं, तो बिकॉज ऑफ द एरर्स इन द प्रोजेक्शन दैट टॉलमी यूज्ड, बिकॉज ऑफ दैट एरर्स इन प्रोजेक्शन ही रीच्ड अमेरिका। सो गाइज ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन रहा है टॉलमी का, दैट वाज वेरी वेरी मच, बहुत ही
ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है टॉलमी का भी। इन 1932 गाइस जो इसकी वर्क थी वो फिर से ट्रांसलेट कर दी गई है इंग्लिश में। उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। किसने किया? अमेरिकन फोटोग्राफर ने, जिसका नाम एडवर्ड एल स्टीवनसन था। और विद द डेथ ऑफ द टॉलमी जो हॉराइजन्स थे जियोग्राफी के, जो काफ़ी ब्रॉड हो गए थे, अब जो अब अच्छी बेस अब जो बन रही थी जियोग्राफी के लिए, वो फिर से अब बंद हो गई। इट वॉज क्लोज्ड अगेन। एंड नाउ इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डार्क एज एरा। नाउ अब डार्क एज शुरू हो गई। कहाँ पे? यूरोप पे। अब यूरोप में डार्क एज शुरू हो गई आफ्टर द डेथ ऑफ टॉलमी, ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट जियोग्राफर टॉलमी। क्यों गाइज डार्क एज शुरू हो गई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च रूल। वहाँ पे मोनार्की स्टार्ट हो गई, चर्च रूल डोमिनेंस में आ गया, पूरी तरीके से डोमिनेंस में आ गया। एंड देयर इज़ नो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी। अब जो जियोग्राफी की जो डेवलपमेंट होनी थी वो अब पूरी तरीके से स्टॉप हो गई। व्हाट इज़ डार्क एज इन यूरोप, इसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।